नमस्कार। आइए आज चलते हैं महादेवी वर्मा की एक ऐसी कहानी की दुनिया में जो दिल को छू जाती है। नाम है बिंदा। ये कहानी उनके संग्रह अतीत के चलचित्र से लिया गया एक रेखाचित्र है और यकीन मानिए ये एक ऐसे बचपन की कहानी है जिसे भुला दिया गया। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी का दर्द इसमें सिमट जाता है। ये कहानी है बिंदा की, लेखिका की बचपन की दोस्त, एक ऐसी कली जो खिलने से पहले ही मुरझा गई। ये हमें उस दुनिया की एक झलक देती है जहां बचपन को कितनी बेरहमी से कुचल दिया जाता है। और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कहानी की जड़ में जो बात है वो है लेखिका और उनकी दोस्त बिंदा की जिंदगी के बीच का जमीन आसमान का फर्क। सोचिए, उम्र एक, गली एक, लेकिन दुनिया एक दूसरे से मीलों दूर। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बचपन हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है लेखिका, जिनके दुनिया प्यार और शरारतों से गुलजार है, जहां डांट का कोई खौफ नहीं। और फिर दूसरी तरफ है बिंदा, जो दिन रात सचमुच कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटी रहती है। और बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ फटकार, सिर्फ गालियां। ये एक ऐसा फर्क था जिसे लेखिका का वो मासूम दिल समझ ही नहीं पा रहा था। और इस पूरी दुख भरी कहानी के बीचों बीच है एक किरदार, बिंदा की स्वतेली माँ, पंडिताइन चाची। देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी, गोरी चिट्टी, मोटी सी रंगीन साड़ी, माथे पर बड़ा सा सिंदूर, आंखों में काजल। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपा था एक पत्थर दिल। उनका बर्ताव उनकी शक्ल से एकदम उल्टा था। तो आइए देखते हैं कि ये जुल्म बिंदा की रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना हुआ था। पंडिताइन चाची का घर में होना बिंदा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, एक ऐसा सपना जो कभी खत्म ही नहीं होता था। बिंदा की जिंदगी घड़ी की सुइयों पर नहीं बल्कि काम के बोझ पर चलती थी। उसकी डिक्शनरी में ना आराम जैसा कोई शब्द था ही नहीं। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर गिरने तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, पानी भरना, सब कुछ। और जरा सी देर को आंखों से ओझल हुई नहीं कि पंडिताइन चाची शेरनी की तरह दहाड़ती और बेचारी बिंदा हिरनी की तरह कांप उठती थी। और ये सिर्फ हाथों से होने वाला जुल्म नहीं था, ये जुल्म जुबान से भी होता था। पंडिताइन चाची के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह थे। अभागी, मरती भी नहीं, या बैल की तरह क्या ताक रही है, ऐसे ही वाक्यों से बिंदा के दिन की शुरुआत होती थी। सोचिए, ये शब्द उस नन्ही सी जान के दिल पर रोज कितने गहरे जख्म करते होंगे। पर इतनी अंधेरी दुनिया में भी बिंदा ने अपने लिए उम्मीद की एक नन्ही सी लौ जला रखी थी, एक छोटा सा कोना जहां उसकी कल्पना उसे थोड़ा सा सुकून दे जाती थी। ये सवाल ही कितना भारी है ना, कि जब दुनिया में कोई सहारा ना हो तो एक बच्चा अपनी माँ को आखिर कहाँ ढूंढे। बिंदा ने इसका जवाब आसमान में ढूंढा था। एक रात की बात है, बिंदा ने आसमान में एक चमकते हुए तारे की तरफ इशारा किया और लेखिका से कहा, देखो, वो रही मेरी अम्मा। उसका मासूम दिल ये मानता था कि जिन माँओं को भगवान अपने पास बुला लेते हैं वो आसमान से तारा बनकर अपने बच्चों पर नजर रखती हैं। अपनी माँ को याद करने का, उसे महसूस करने का उसका ये अपना तरीका था। और इस एक बात से पता चलता है कि बिंदा का दर्द लेखिका के मन पर कितना गहरा असर कर रहा था। वो इतनी सहम गई कि भागकर अपनी माँ के पास गई और बोली, तुम कभी तारा मत बनना। उसके नन्हे से मन में ये डर बैठ गया था कि अगर उसकी माँ चली गई तो पंडिताइन चाची जैसी कोई नई अम्मा घर आ जाएगी और फिर उसका दूध, बिस्किट, जलेबी सब कुछ छीन लेगी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। एक ऐसा मोड़ जहां बिंदा की तकलीफ अपनी हदें पार कर जाती है और समाज का क्रूर चेहरा बेनकाब हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक नन्ही सी बच्ची जिसके हाथ दिन भर काम कर करके वैसे ही थके हुए हैं और उन्हीं हाथों से उबलते हुए दूध का पतीला छिटक जाता है। उसके पैर बुरी तरह जल जाते हैं, लेकिन वो मदद के लिए नहीं चिल्लाती। नहीं, उसे तो इस बात का डर सता रहा है कि अब नई अम्मा उसे और मारेगी। ये उसके दर्द भरे जीवन का एक और पन्ना था। और फिर बिंदा को चेचक हो जाता है, एक छूत की बीमारी। और इसके बाद जो होता है ना, वो सच में इंसानियत को शर्मसार कर देता है। बीमारी फैलने के डर से उसका अपना ही परिवार, सौतेली माँ तो थी ही, उसके अपने पिता भी उसे नीचे एक अंधेरे वीरान से कमरे में अकेला छोड़ देते हैं और खुद ऊपर चले जाते हैं। उसे ठीक उस वक्त मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
लेखिका किसी तरह छिपते छिपाते बिंदा के घर पहुंचती है, उसे आखिरी बार देखने के लिए। और वो जो मंजर देखती है वो दिल को चीर देने वाला है। बिंदा एक खाट पर अकेली पड़ी है, आंखें अंदर धंस चुकी हैं। एक मैली सी चादर के नीचे उसका दुबला पतला शरीर मुश्किल से नजर आ रहा है। न पास में कोई दवा, न कोई देखभाल करने वाला। ये लेखिका की अपनी दोस्त से जुड़ी सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक याद थी। कहानी का अंत कोई हल नहीं देता, बल्कि ये हमें एक बहुत गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मौजू है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह लेखिका की नज़र पड़ती है कि बिंदा के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। अब एक बच्चे के लिए भीड़ का क्या मतलब होता है? कोई जश्न, कोई शादी, कोई बारात। तो अपनी उसी मासूमियत में लेखिका भी यही मान लेती है कि जरूर बिंदा की शादी हो रही है। उसे तो गुस्सा भी आता है कि उसकी पक्की सहेली ने उसे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। एक बच्चे की दुनिया की ये कितनी दर्दनाक गलतफहमी थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। बाद में उन्हें पता चलता है कि बिंदा शादी करके ससुराल नहीं गई, वो तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो भीड़ उसकी शादी की नहीं, उसकी आखिरी विदाई की थी। और महादेवी वर्मा हमें इसी अधूरे सवाल के साथ छोड़ देती हैं। बिंदा की कहानी वो तो खत्म हो गई, लेकिन क्या ये समस्या कभी खत्म होगी? क्या आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास बिंदा जैसी न जाने कितनी बच्चियों की कहानियां अनकही अनसुनी नहीं रह जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, अपनी सोच से और अपने कामों से।